तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो मैं हूं आपका अपना सचिन फैनीन, हाजिर हूं आपके साथ एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ऑलराउंडर रिव्यू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार इन दिसंबर 2022 की, जो 2022 की 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हैं दिसंबर के अंदर, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रैंक है उसमें अब की बार बहुत ही ज़्यादा फेरबदल हुआ है। जो टॉप पे कार थी, वो जो पिछले महीने या पिछली साल इस मंथ में टॉप पर जो कार थी, वो उन्होंने काफ़ी नाखुश करने वाला इसमें परफॉर्म किया है। और जो कार हमें नहीं लग रही थी कि इस टॉप 10 की लिस्ट में आ सकती है, वो कार अब की बार, वो कारें इस सेगमेंट में आई हैं। 10th नंबर पे कौन सी कार है? तो जो 10th नंबर है उस पे है मारुति सुजुकी की वैगनार, जो कभी फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करती थी या टॉप 5 में भी रह चुकी है ये कार। तो इसने नवंबर में 14,720 यूनिट सेल किए हैं। और बात करें दिसंबर 2022 की, तो इसने 10,181 यूनिट सेल किए। उसके साथ ये 10th पोजीशन पे थी। और नवंबर 2022 में ये कार 5th पोजीशन पे थी। टॉप 5 कारों में इसका नाम था। तो इसकी जो प्राइस है वो 5.5 से लेकर 7,20,000 तक आपको शोरूम देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। नेक्स्ट कार भी आपको हैरान कर सकती है, जो कि है 9th पोजीशन पे हुंडई क्रेटा, जो कि किसी वक्त टॉप 5 कारों में रहती थी। तो इसने नवंबर में 13,321 यूनिट सेल किए हैं। और दिसंबर में 10,205 यूनिट ये सेल कर पाई है। और इसके साथ इसकी जो रैंकिंग है दिसंबर 2022 में, वो 9th पोजीशन है। और जो पिछले महीने नवंबर में इसकी जो रैंक थी वो 8th पोजीशन पे थी। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका ऑन रोड प्राइस है, जो स्टार्टिंग प्राइस, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 10,64,000 से लेके 18,68,000 तक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कार भी पोजीशन वाइज इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है अपने सेगमेंट में। टॉप 5 पे रहने वाली, कभी कभी तो ये फर्स्ट नंबर पे भी सबसे टॉप सेलिंग कारों में रह चुकी है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो नेक्स्ट जो कार है 8th नंबर पर, उसने भी अब की बार हैरान करने वाला एक प्रदर्शन किया है, जो कि आती है मारुति सुजुकी की तरफ से इको, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल है। और ये 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में आता है। तो इसने दिसंबर के अंदर 10,581 यूनिट सेल किए हैं। और नवंबर के अंदर 7,0183 यूनिट इसने सेल किए हैं। तो इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जो नवंबर की लिस्ट थी 2022 की, उसमें इसने, इसकी जो रैंकिंग थी वो टॉप 10 में नहीं थी, लेकिन इस बार इसने टॉप 10 में जगह बनाई है। और 8 पोजीशन इसने हासिल की है दिसंबर 2022 के अंदर। तो इसकी जो प्राइस है वो आपको 5,13,000 से लेके 6,44,000। तो इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है इंडियन मार्केट में टॉप 10 में जगह बनाकर। ये एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कार की तरफ, जो कि है अपनी स्वदेशी कार। तो वो है टाटा पंच, जिसने इस टॉप 10 की लिस्ट में आकर सबको हैरान कर दिया है। और ये पिछले महीने नवंबर 2022 में 9th रैंक पे ये स्टैंड कर रही थी। तो इसने नवंबर में 12,131 यूनिट सेल किए हैं। और दिसंबर में 10,586 यूनिट
सेल किए हैं। और जो इसकी प्राइस है वो आपको 6 लाख से लेकर 9,50,000 तक आपको देखने को मिलती है। तो ये एक माइक्रो एसयूवी कंपनी इसको क्लेम कर रही है और इसकी जो सेल हैं वो डे बाय डे या मंथ वाइज बहुत ही इंक्रीज हुई है। इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो नेक्स्ट कार अपनी होने वाली है वो भी मारुति की तरफ से ही है, जो कि हाल फिलहाल में ही उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मारुति ने लॉन्च किया था और काफ़ी तगड़ा वो मारुति को कमबैक दे रही है। तो बढ़ते हैं हम अपनी 6th पोजीशन की तरफ। तो 6th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा टॉप 5 में काफ़ी बार रह चुकी है, टॉप कार में भी ये काफ़ी बार रह चुकी है, लेकिन इसने अब की बार 6th पोजीशन एक्वायर की थी। पिछली जो नवंबर में थी, नवंबर में इसने 10th पोजीशन एक्वायर करी थी। तो अब बात कर लेते हैं, नवंबर में इसने 11,324 यूनिट सेल किए हैं और दिसंबर में इसने 11,200 यूनिट सेल किए हैं। इसकी जो प्राइस है ऑन जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 8 लाख से लेकर 13,96,000 तक आपको देखने को मिलती है। और इसने काफ़ी ही अच्छा परफॉर्म अब की बार नहीं किया है। जब से इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है ये टॉप 5 कारों में नहीं जा पाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, जो कि है पहली टॉप 5 कार, जो है एक सीडान होने वाली है। सीडान का मार्केट इंडिया में नाक के बराबर है। 5th पोजीशन पे है अपनी मारुति सुजुकी डिज़ायर। सीडान का मार्केट इंडिया में इतना ज़्यादा अब रहा नहीं है। ये काफ़ी 1-2 सीडान है जो कि बिक पाती हैं और ये एक अच्छी बात है कि जो मारुति की ब्रेजा डिज़ायर है वो टॉप 5 में स्टैंड आउट ऑफ कर रही है। तो इसने नवंबर में 14,456 यूनिट सेल किए हैं। तो बात कर लेते हैं दिसंबर 2022 की, तो इसने 11,997 यूनिट इसने सेल की हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो है 6,24,000 से 9,18,000 तक इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलती है। तो ये अकेली सीडान है जो स्टैंड कर रही है मार्केट में, इंडियन मार्केट में। और ये एक अच्छी बात है कि ये स्टैंड आउट कर रही है। ये ज़्यादा क्यों बिक रही है, इसका रीज़न एक तो ये है कि ये एक एवरेज अच्छा देती है और ये वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी प्रोवाइड करती है ये। और ये जो इससे सबसे ज़्यादा बढ़िया इसका जो काम है वो टैक्सी में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब ये टॉप 5 में आ जाती है कभी कभी। तो अब बढ़ते हैं अपनी 4th कार की तरफ, जो कि है स्वदेशी कार मेकर कंपनी टाटा की तरफ से। तो 4th नंबर पे है टाटा नेक्सॉन। तो टाटा नेक्सॉन ने टाटा को एक नई जान और नई ऊर्जा दी थी लॉन्च होने के बाद में, और लॉन्च होने के बाद में धुआंधार बिक्री इसकी इंडियन मार्केट में हो रही है। तो नवंबर 2022 में इसने 15,871 यूनिट सेल की थी। और बात करते हैं दिसंबर 2022 की, तो दिसंबर में इसने 12,053 यूनिट सेल किए हैं। तो बात कर लेते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की। तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 7,70,000 से 14,18,000 तक देखने को आपको मिलता है। और इसमें आपको डार्क एडिशन, काजीरंगा एडिशन और जेट एडिशन का हाल फिलहाल में मैंने वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया है। आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने इसका ओवरऑल फुल डिटेल एक रिव्यू तैयार किया है आपके लिए कि क्या उसमें आपको इंजन ऑप्शन मिलते हैं, क्या आपको उसमें प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ती है और क्या क्या आपको जो और एडिशन है उनसे आपको एक्स्ट्रा फ्यूचर मिलते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की जो टॉप 3 में स्टैंड आउट ऑफ कर रही है। तो वो है मारुति की तरफ से आने वाली, जो कि है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जो ऐसी बात नहीं है कि मारुति की गाड़ियां हों और वो टॉप 5 में स्टैंड आउट ऑफ नहीं करें। तो इसने नवंबर में 15,153 यूनिट सेल किए हैं। बात कर लेते हैं दिसंबर की।
तो दिसंबर में इसने 12,061 यूनिट सेल किए। तो सेल के मामले में ये लॉन्च होने के बाद में ही धुआंधार सेल हो रही है और ये एक हैचबैक कार होने का फ़ायदा पूरा कस्टमर को दे रही है। तो इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलती है 6 लाख से 8,85,000 अक्स शोरूम आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है। ये एक हैचबैक कार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार आप इसको कह सकते हो। और इसके ये बिल्ड क्वालिटी तो अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें इसने बहुत ही ख़राब स्कोर किया था और एनसीएपी ग्लोबल टेस्ट हुआ था उसमें इसने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस की थी। लेकिन उसके बाद भी लोग मारुति पे भरोसा जता रहे हैं क्योंकि एक तो इनकी कार बड़े लो बजट में देखने को मिलती हैं, वैल्यू फॉर मनी होती हैं, लुकिंग वाइज भी अच्छी होती हैं और सबसे मेन रीज़न है जो इंडिया के वो है इसका इंजन और इसका माइलेज। इसका ज़बरदस्त माइलेज होने की तर्ज पे जो कंपनी है वो इसको लॉन्च होते ही ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में शामिल हो गई थी। और इसको टाइम टू टाइम फेसलिफ्ट, न्यू जनरेशन और इंजन में बदलाव के कारण ये अभी भी मार्केट में बहुत ही बढ़िया तरीके से, तगड़े तरीके से स्टैंड आउट ऑफ कर रही है। तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड कार की तरफ जिसने पूरे मार्केट को हिला दिया है, जो कि नवंबर में 7th पोजीशन पे आपको देखने को मिली थी। टॉप 10 में तो थी लेकिन वो 7th पोजीशन पे नवंबर 2022 में थी। तो वो भी मारुति की तरफ से ही कार आती है। गेस करिए, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो वो है मारुति की तरफ से आने वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा, जो कि एक एमपीवी सेगमेंट की कार है। और एमपीवी सेगमेंट की कार का इतना पॉपुलर और इतना बिकना एक बढ़िया बात, एक अच्छी बात है। तो ये 2022 नवंबर मंथ में इसने 13,818 यूनिट सेल किए हैं और दिसंबर में इसने 12,273 यूनिट सेल किए। इसके साथ ये जो कार है उसने सेकंड पोजीशन एक्वायर की है और इसने बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसके सेलिंग में हुई है। क्योंकि अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस इसका जो है आपको अक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलता है 8,35,000 से 12,80,000 तक देखने को इसका अक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक लो बजट की एमपीवी कार है जिसमें आपको फ्यूचर लोडेड कार भी इसको कह सकते हो आप। जो अपने काम के जो फ्यूचर्स हैं वो इसमें सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो इसकी सेल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है 2022 नवंबर के मुकाबले दिसंबर में। तो दिसंबर में गाड़ियों का कम बिकना एक ये भी हो सकता है कि साल के जो लास्ट मंथ है उसमें कार लोग कम लेना पसंद करते हैं, तभी जो कुछ कार हैं वो कम बिकी हैं। तो बात करते हैं कि इस जो पूरी लिस्ट है टॉप 10 है उसमें एल्टो अब की बार नहीं आई है। एल्टो का जो फेस लिफ्ट है वो हाल फिलहाल में मारुति ने लॉन्च किया था। तो नवंबर में वो तीसरे पोजीशन पे आपको देखने को मिली थी, 3rd पोजीशन पे। तो इस बार वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुकी है। और तो अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट और टॉप सेलिंग कार के बारे में, जो कि है आपको भी पता होगा और सबको पता है कि टॉप सेलिंग वो ही कार हो सकती है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो वो भी आती है मारुति की तरफ से। और मारुति ने हाल फिलहाल में उसका नेक्स्ट जनरेशन या आप फेस लिफ्ट कह लीजिए वेरिएंट लॉन्च किया था, जो कि है मारुति सुजुकी बलेनो। तो बलेनो का फेस लिफ्ट हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है और इसने लॉन्च होते ही तगड़ा परफॉर्मेंस के साथ में ये कार उतरी है। बहुत ही इसकी जो सेल है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। तो ये नवंबर में इसने 20,945 यूनिट सेल किए हैं और दिसंबर 2022 में इसने 16,932 यूनिट सेल किए हैं। नवंबर में भी ये कार टॉप सेलिंग कारों में थी और दिसंबर में भी ये कार टॉप सेलिंग कारों में थी। तो जब से ये लॉन्च हुई है,
जब से इसका फर्स्ट जनरेशन आया है अब तक, तब तक ये कार टॉप 5 में जगह अपनी पक्की रखती है। इसका नाम टॉप 5 में तो आता ही आता है। तो आज का ये वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ऑलराउंडर रिव्यू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक ज़रूर करें वीडियो अच्छा लगे, कमेंट ज़रूर करें एक प्यारा सा, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।